जर्मन भाषा में आपके सामने कहना चाहूँगा. Es ist mir eine große Ehre, heute hier in Lucknow Sie alle kennenzulernen. Für mich als einen Repräsentanten von Frankfurt hier in Lucknow so herzlich begrüßen zu dürfen, ist eine große Ehre für mich. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich heute so eine große Ehre habe, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Besonders mein Freund, mein Bruder ist heute hier. Herr Akhilesh Yadav hat uns eine sehr viel Bedeutung geschenkt und ich bin sehr froh, dass ich heute hier bin. It is a very honorable moment for me to speak to all of you. As you already heard, my name is Rahul Kumar. In India, people know me as Rahul Kumar Kamboj. And I am the first Indian origin who has won the city parliamentary elections in the international city of Frankfurt, which is a part of Hessen in Germany. And in 2021, I have won the parliamentary election, and that time not only first Indian origin, it was also the first Asian origin who has won this seat. And I am very grateful to all the received all around India, all around Asia, and also in Germany, because we have a big diaspora who are living in Germany. I think more than 250,000 people from the Indian origin are living there, and around 15 to 20,000 are living in Frankfurt. And Frankfurt is divided in 16 areas. It's called the Rhine-Main area. So this Rhine-Main area is a very large-scale opportunity for all the Indians are coming to Germany. And I was wondering कि लखनऊ में पहली बार आज आने का मौका मिला, और हमारे काफ़ी सालों से ही हमारे परम आदरणीय भाई साहब अखिलेश जी से संपर्क हैं, और लगातार ही हमारी टेलीफोन के ऊपर कम्युनिकेशन होती रहती है. और मुझे इस बात का हमेशा ध्यान रहता है कि जितने भी इंडियन ओरिजिन के हमारे भाई अब्रोड हैं, उनकी किस तरीके से मदद हो सके, किस तरीके से हेल्प हो सके, ताकि जो जर्मन की क्वालिटी है और जो इंडिया की क्वालिटी है वो आपस में मिक्स हो जाए. मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये दरिया के दो किनारे होते हैं, जिसके बीच सागर को बांध नहीं सकते, एक दरिया को बांध सकते हैं. तो दरिया के बीच में दो किनारे हैं, उस किनारे को कैसे मिलाया जाए, उसके लिए हमें एक ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है. तो आज अगर देखा जाए जर्मनी के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या ये बोला जाए यूरोप के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको आइडेंटिफाई कर कर उसको इंडिया लेकर आएँ, उसको लखनऊ में लेकर आएँ, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. और मैं तो वह कह सकता हूं कि मैं 2021 से ही इस कार्य में लगा हुआ हूं. हमारे भाई साहब तो 2015 में ही इन्होंने जर्मनी विजिट किया था, और वहां पर जो मुद्दे इन्होंने उठाए थे उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ कि किस तरीके से इन्होंने वही मुद्दे बताए, वही चीज़ बताई जो कि आने वाले कल का फ्यूचर बना. आप देखिए कि जो आईटी स्पेशलिस्ट पिछले 5 या 8 सालों में जर्मनी मूव हुए हैं, वही आईटी प्रोजेक्ट्स 2015 में इन्होंने जर्मनी में प्रेजेंट किए थे. मैं आपको कोई सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूं, बल्कि ये दे आर फैक्ट्स. आप उनको रिसर्च कर देखना कि आज के दिन जितने आईटी स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं जर्मनी के अंदर, मोर देन 80% आर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन. तो इन्होंने उस चीज़ का वहाँ पर आकर हमारी गवर्नमेंट को बताया था, और उस वक्त
ये भगवान की इच्छा नहीं थी कि हमारा कोई भारतीय रिप्रेजेंटेटिव जर्मनी में हो, मगर आज के दिन वो समय चक्कर घूमा है और मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी ऐसा काम हो जर्मनी से रिलेटेड हो, उसके पीछे हम ऐसे लगेंगे कि बिल्कुल वो काम पूरा कर कर छोड़ेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर, जिसमें कि इन्होंने हमें बहुत सम्मान दिया है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ और आगे जाए और जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको हम क्रैक करें। क्योंकि देखिए, हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया मौका है जिसके अंदर हम यंगस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी ऐसी दे रहे हैं जो आपकी आने वाले कल में आपकी हेल्प करेगी। दिस विल चेंज योर लाइफ इन अ बेटर वे। कभी कभी मुझे सुनने को मिलता है कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे भारत का, हमारे देश का जो पोटेंशियल है वो बाहर जाकर काम करे। अभी आप देखिए, मेरा जन्म पलन जर्मनी का है, मगर फिर भी मेरे माता पिता ने देश के साथ जोड़ के रखा, इंडिया के साथ जोड़ के रखा, हमारी संस्कृति के साथ जोड़ के रखा। इसीलिए मेरे अंदर वो भाव है कि मैं यहाँ आकर आप सबके सामने वो बात कह सकता हूँ कि आप जरूर अपॉर्चुनिटीज को क्रैक करो, आप सीखो, और सीखने के बाद अपने गांव, अपने शहर में वापस आकर उस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम करो। क्योंकि यही वो चीज़ है जो आज के दिन जिसकी ज़रूरत है कि हम अपना फ़र्ज समझें और इस चीज़ को आगे लेकर जाएं। जर्मनी में कहावत है कि अगर इंसान को तेज़ वॉक करनी है तो वो अकेला चाहे, मगर अगर उसे जीतना है, उसको लंबे रास्ते पर जाना है, तो एक ऐसा साथी साथ होना चाहिए जो आपको मोटिवेशन दे, आपको साथ लेकर चले। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये हमारी जो मित्रता है, हमारी मित्रता जो है, ये एक प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड हो, ये एक अपॉर्चुनिटी हो यहाँ की पूरी ही जनता के लिए, पूरे यंगस्टर्स के लिए, कि जर्मनी के दरवाजे, यूरोप के दरवाजे आपके लिए आपका ये भाई खोलेगा, और मैंने ये खोल रखे हैं, और मैं चाहता हूँ कि इनके माध्यम से वो चीज़ और भी आगे बढ़े। आने वाले कल का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा बने। क्योंकि देखिए, हम अपने घर के बाहर सफाई रखेंगे तो पूरे शहर में सफाई हो जाती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले, जब स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी, उसने ये अपने घर के बाहर दिया जलाने की एक बात की थी। तो उस वक्त कुछ मेरे जैसे शरारती तत्व होते थे, उसको दिए को रात को बुझा देते थे। तो उसने रोज प्रयास किया, रोज दिया जगाया, और आज देखिए स्ट्रीट लाइट्स जो हैं एक आम सी बात होकर रह गई है। मगर वो सोच जो थी वो कितनी पुरानी थी। और मुझे इस बात का बहुत ही एक प्राउड फील होता है कि हमारी जो मित्रता है लखनऊ के साथ, हमारी जो मित्रता है, जो प्यार है देश के लिए, उसको हमने कम नहीं होने देना है, उसको हमें डाइवर्ट नहीं होने देना है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, हमारे फॉरेन में भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आप यूके में देख लीजिए, यू कैन सी आल्सो इन यूएस, एवरीवेयर दे आर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन। मगर मुझे उनमें से बहुत कम ऐसे दिखाई देते हैं जो वापस आकर अपने देश, अपने गांव के लिए ये जो मुहिम है एक उजागृत करने की, ये जो मुहिम है एक अपॉर्चुनिटी देने की, उसको अपना उसमें योगदान देते हैं। तो मैंने अपने लिए ये संकल्प लिया था जब मैं वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस शिकागो में मुझे आमंत्रित किया गया था एज अ स्पीकर। आई वॉज द ओनली वन इंडियन ओरिजिन who has represented Germany in the World Hindu Congress. तो that time मुझे इस चीज़ का बहुत ही अच्छा लगा कि किस तरीके से हमने आने वाले कल में अपॉर्चुनिटीज़ देनी है और उसके लिए क्या काम करना है। वो काम कैसे होगा, एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा बात करके। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा कोई भी हमारे आने वाले कल में अपॉर्चुनिटी हो जर्मनी के साथ, उसको हम पेपर वर्क में लाकर आगे बढ़ाएं। उसके लिए आज मैं यहाँ आपको आमंत्रित करने भी आया हूँ। और ख़ास तौर पर हम चाहते हैं कि जो हमारा एक कल्चरल इवेंट होता है जर्मनी के अंदर मई में, जो कि पिछले 8 सालों से हम वहाँ करवा रहे हैं, दिस वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन ओरिजिन
कल्चरल म्यूजिक फेस्टिवल, उसमें हम इन भाई साहब जी को मैं सादर आमंत्रित भी करता हूं कि वो अपने पूरे ही टीम को लेकर वहां आए। जिन जिन को जर्मनी घूमना है पूरे लखनऊ को साथ लेकर आए। मैं ये कह सकता हूं कि वीज़ास की प्रॉब्लम अब नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ से घबराते हैं, मगर अब हमें सही रास्ता पता है। जब रास्ता सही पता होता है तो दुविधाएं कम होती हैं। लास्ट में मैं बस ये बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि एक बार एक बहुत ही एक्सपेंसिव मशीनरी थी जर्मनी की, वो खराब हो गई। तो उसमें उन्होंने मैकेनिक को बुलाया, उसमें उस चीज को बताया कि मशीन खराब हो गई है, उसको ठीक करवाने के लिए मैकेनिक भेजा जाए। तो वो एक पेपर वर्क करने वाली मशीन थी, बहुत लंबी थी, जैसे ये ऑडिटोरियम है ना, इससे भी लंबी मशीन थी। तो जो मैकेनिक आया उसने उसका एग्जीबिशन किया, देखा आगे पीछे जाकर, पूरा एग्जामिनेशन करने के बाद तो उसने एक छोटी सी जगह जाकर एक स्क्रू को थोड़ा सा टाइट कर दिया और वो मशीन चल पड़ी। तो जब उसने वापसी जाकर पेमेंट मांगी ओनर से, तो वो लाखों रुपए की थी। उसने बोला आपका तो काम सिर्फ 5 सेकंड का था, वाई आर यू एक्सपेक्टिंग सो लॉट ऑफ मनी। तो उसने बोला कि ये काम सिर्फ स्क्रू टाइट करने का नहीं था, ये काम वो था कि सही स्क्रू को टाइट करने आए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इंडिया में रहते हुए ये जरूर कहते हैं कि हम बस में सिर्फ पैर रखने की जगह दीजिए, जगह हम खुद बना लेंगे। जगह बनाओ मगर प्रॉपर तरीके से बनाओ, जुगाड़ से ना बनाओ, क्योंकि जुगाड़ सिर्फ आपको समझ आएगा, आपके और भाइयों को समझ नहीं आएगा, तो जर्मनी वाले को कैसे समझ आएगा। इसलिए प्रॉपर वे से करना है सारा काम। जैसे कि मैं आपने थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आज भी जर्मनी के अंदर जो हमारा वोटिंग सिस्टम है, वो चाहे छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पर हो, हम बैलेट पेपर पर आज भी वोटिंग करते हैं, और वो एक बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि कोई ना कोई कमी रह जाती है तो यू कैन रिकाउंट, यू कैन सी व्हाट द इंडिविजुअल पर्सन हैज डन। दिस इज अ टाइप ऑफ एनोनिमिटी, किसी का नाम नहीं लिखा होता, मगर आप रिकाउंटिंग करेंगे और उसमें मान लीजिए 10 वोट इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, चाहे आप उसको 100 बार काउंट करें, वही नंबर आएगा जो पहले या दूसरे काउंट में आया है। बार बार इधर उधर बातें नहीं बदली जाती। तो ये जर्मनी भी आज ये काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? टू क्रिएट ट्रस्ट। वो जहां ट्रस्ट होगा वहां सारे काम अच्छे होते हैं। तो देखिए आज यहां पर एक ट्रस्ट बिल्डिंग का ब्रिज बनाया जा रहा है भाईचारे का, और आज ये मित्रता में जो हम यहां पर लखनऊ में आए हैं, एक मित्रता का सेतु बांधा जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कल में हम इन प्रोजेक्ट्स को और भी आगे लेके चले जाएं, और आप सबका एक ना एक काम सबको रहता है अपने डेली काम में, मगर आप उन सब में एक चीज जरूर ऐड करना, हमने क्वालिटी का काम करना है, क्वांटिटी का नहीं। यहां चाहे 10 बैठे हों या 100 बैठे हों, 1000 बैठे हों, इट डजंट मैटर। आप में से एक एक भी इस चीज को समझेगा कि क्या क्वालिटी है, किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है, किस जगह साथ देना है, किस जगह की बात माननी है, क्या खाना है, क्या पीना है, उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर होगा। इसलिए आप सब अपने साथ एक ना एक संकल्प लेके जाइए कि हमें अगर जर्मनी जाना है, हमने देश से बाहर काम करना है, तो पहले हमने अपने आप पर काम करना है। क्योंकि सब चाहते हैं मेरा एक अच्छा मित्र हो, मेरा एक अच्छा साथी हो, मगर वो अच्छा साथी खुद कोई बनना नहीं चाहता। इसलिए अच्छा दोस्त मिलने से पहले अच्छा दोस्त खुद बनो। मैं अपनी तरफ से शुरुआत करता हूं। मैं आपका भाई, आपका मित्र, ये सारे रास्ते खोलना चाहता हूं। नाउ इट्स योर कॉल, इट्स योर टाइम। इस पर आप कैसे काम करते हो, किस तरीके से आप आने वाले कल में हमें भी ब्लेसिंग्स देते हैं, इस चीज को आगे से आगे लेके जाएंगे। मगर अकेले का काम नहीं है, इज अ टीम वर्क। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, खास तौर पर हमारे आदरणीय अखिलेश जी का, जिन्होंने इतना एफर्ट किया। इन्होंने शॉर्ट नोटिस पर हमें आज मिलने की ये पॉसिबिलिटी दी, और मैं चाहूंगा कि इसी तरीके से जर्मनी के अंदर भी हम ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हम ऐसा ही प्रोजेक्ट्स करें, और वो चीज ऐसी हो
कि बातों से बने बात तो फिर बात ही क्या, बातें ना हो काम बोले। आप मेरी हिस्ट्री निकाल कर देख लीजिए, कोई भी मैंने काम ऐसा अब तक नहीं किया जो सिर्फ बोल कर छोड़ दिया है। जो जो मैंने अपने इलेक्शन कैंपेन में जर्मनी में बताया वो आज के दिन पूरा हुआ। फ्रैंकफर्ट एक ऐसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो वहां आ जाकर आपको जर्मन इंग्लिश ना भी आते हुए आप हिंदी या पंजाबी में आपको सारे फॉर्म्स मिलेंगे। ये किसी और सिटी में नहीं है, किसी और जगह जर्मनी में नहीं है। तो ये चीज से हमारे एक देश की बातें आगे जाती हैं। और कहने को तो बहुत दिल कर रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप मेरी बात इतनी अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, पर समय की कुछ गरिमा होती है। तो वी विल कंटिन्यू दिस टॉक आल्सो इन जर्मनी। तो इसलिए मैं एक बार फिर पूरी ही मंच पे जो हमारे आदरणीय बैठे हैं सबका धन्यवाद करता हूं। और ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे पास एनर्जी तब तक है जब तक लाइट जगी है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके यहाँ यंग एमएलए हैं, यंग एमपीज हैं जिनके अंदर वो एनर्जी है। और मैं हरियाणा में बोलता हूं जिनके अंदर आग भी होगा, जिनके अंदर आग हो वही काम कर पाएंगे, बाकी नहीं काम कर पाएंगे। जब तक अंदर आग नहीं है फिर कैसे नहीं होता कुछ भी। तो मेरे भाई, मैंने भी जर्मनी रहते हुए हरियाणवी सीखी, इंग्लिश सीखी, हिंदी सीखी। आप सब भी ये कर सकते हो, मगर प्रयास करना मत छोड़ना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।